अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। किसी की असलियत को कैसे जान सकते हैं, किसी की क्या हकीकत है उसका कैसे पता लगाया जा सकता है, कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है या हम किसको किस कैटेगरी में रखें, ये कैसे पता चलेगा? वो पहलू जो कि सामने वाला इंसान आपसे छुपा रहा है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा या कौन से ट्रिक्स उस पर अप्लाई करने होंगे जिससे वो हकीकत सामने आ जाए। किसी भी इंसान को जानने के लिए उसके साथ चलना है या नहीं चलना है, कोई बिजनेस डील करनी है या नहीं करनी, रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है, या दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, आपके लिए बुरा सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, आपके लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग रखता है, आपके साथ कुछ गलत करने वाला है या नहीं करने वाला, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ कवर होने वाली हैं 4 पॉइंट्स में जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस व्लॉग में। हाँ, ये है कि आपने दिमाग की खिड़कियां ओपन रखनी है, क्योंकि जिस वक्त आप ये 4 पॉइंट्स दूसरे इंसान पे अप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन देगा, और उस रिएक्शन के बाद या उस जवाब के बाद आपने देखना है कि इसको आपने किस तरह से डील करना है आगे। जल्दी से पॉइंट्स की तरफ आ जाएं। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप किसी इंसान से मिलें और जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी है कि ये क्या इंसान है, तो उसको जरूरत से ज्यादा इज्जत देनी है। नॉर्मली आप जितनी इज्जत देते हैं दूसरे इंसानों को, उससे ज्यादा देनी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप रेस्टोरेंट में किसी के साथ गए हैं और आप दरवाजा नहीं खोलते रेस्टोरेंट का उसको जाने के लिए, आपने जिस इंसान को जानना है उसके लिए आपने दरवाजा भी खोल देना है। और अगर आप टेबल की तरफ बढ़े हैं तो टेबल की तरफ बेशक उसके लिए चेयर भी, चाहे लड़कियां या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा इज्जत देंगे तो तब वो रिएक्ट करेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे बताऊंगी कि कैसा रिएक्शन आएगा, ताकि बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें रिएक्शन आपने खुद जज करना है, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप फिर उसके हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगी कि आपने ये पॉइंट या ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी को जानने के लिए। रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आपने उस वक्त अपने दिमाग को लड़ाना है, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी है और उस वक्त देखना है कि दूसरा इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। एक्स्ट्रा इज्जत देने से जो लोग वाकई इज्जत के काबिल होते हैं और अच्छे मोतबिर लोग होते हैं, उनको इज्जत संभालना आती है और उस इज्जत के बदले में वो इज्जत देते हैं। और जो चौड़े हो जाते हैं इज्जत मिलने के बाद, वो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ करते हैं। उनसे इज्जत संभाली नहीं जाती और वो रिटर्न में शोखे हो जाते हैं, या फिर इस तरह से बिहेव करते हैं कि हाँ वो भी हम तो बहुत इज्जत के काबिल है, इस टाइप का रिएक्शन आता है। पॉइंट नंबर 2, भरोसा दिलाना है उसे कि आप उस पर भरोसा करते हैं। करना नहीं है, करना इसलिए नहीं है कि एक नए बंदे पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं, इसीलिए आपने छोटे छोटे एक्ट से उसको इस तरह का फील करवाना है कि आप उस पर भरोसा करें। जैसे उसने कहा जी मैं आपके लिए वहां बाजार से किताबें ले आऊंगा, कोई बात नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो आप आगे से इतना सा जुमला कह दें कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अगर ले आएंगे तो किसी और को भेजने से तो बहुत बेहतर है। इस एक लाइन से दूसरे इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा अगर वो आपके लिए ये काम कर देता है तो। पॉइंट नंबर 3, जिस वक्त आप किसी से मिलते हैं पहली दूसरी तीसरी दफा में, आपने दूसरे इंसान को जानने के लिए उससे सवालात नहीं करने, उसको बोलने का भरपूर मौका देना है। सवालात आप करेंगे तो वो आपको उनके जवाब देगा, और अगर आप उसे बोलने का मौका देंगे तो फिर वो बोलेगा जो कि वो बोलना चाहता है, उसके अंदर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो एक बंदा खामोश हो गया है तो दूसरा उस स्पेस को फिल करने के लिए, पुर करने के लिए बोलना शुरू कर देता है कुछ भी। ऐसा नहीं करना, आपने चुप रहना है, दूसरा बंदा सोचे कि उसने क्या बात करनी है। फिर वो जब सोच के बात करेगा उस जगह को पुर करने के लिए भी, तो तभी वो अपनी ये जो सोच बता रहा होगा, अपनी ज़हनियत बताएगा, और आपके साथ वो बातें भी शेयर कर लेगा जो कि शायद उसने नहीं करनी थी। तो आपने उसको इंटरप्ट भी नहीं करना है। हाँ, क्लू दे दें, कोई क्वेश्चन पूछ लें छोटा सा, अगर आपको लग रहा है कि बात कोई लंबी हो रही है और आपको जानना चाह रहे हैं तो कोई छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन कर लें। पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट है, दूसरे इंसान को भरपूर एहसास होना चाहिए कि वो दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान है। ये ज़्यादा हो गया वैसे। दूसरे इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि वो कम से कम जो 2 लोग बैठे हुए हैं उनमें अक्लमंद है। उसमें आपने देखें गलत बयानी से काम नहीं करना। अगर आपको किसी बात पे लग रहा है कि ये अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं है, आपने खामोश रहना है। अगर वो आपको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मैंने ये काम ऐसे 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 किया था और उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था, तो वो चाह रहा है कि आप उसकी तारीफ करें, तो आप उसकी मेहनत पे उसको कह सकते हैं ग्रेट, दैट्स इट। इसमें ना तो आपने ये कहा है कि तुम अक्लमंद हो, ना ही आपने ये कहा है कि तुमने बेहतरीन काम किया था, क्योंकि आप उसको इतना बेहतरीन नहीं समझ रहे, ना ही आपने कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, नेगेटिव रिएक्शन दिया इस पे कि यार ये इसको इससे बेहतर भी कर सकते थे। नहीं, जिस वक्त आप किसी इंसान को अक्लमंद जाहिर करा देते हैं तो तब भी
انسان کھل کے سامنے آ جاتا ہے، ایکسٹرا آپ کے سامنے اور زیادہ شوخی کے ساتھ چیزیں شیئر کرے گا اور مزید داد لینے کی کوشش کرے گا. تو یہ وہ 4 پوائنٹس ہیں جن سے آپ کم از کم ایک نئے بندے کو اس طرح سے جان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسری ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی، ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا. تھینک یو سو مچ.